हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी मेरे भाइयों। और राजस्थान ज्योग्राफी का जो 0 to हीरो बैच चल रहा था उसके अंतर्गत अपन जो थ्योरेटिकल क्लासेस देख रहे थे उसमें अपन ने कई टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया था मेरे भाइयों। मैं बता देता हूं, अपन ने सबसे पहले राजस्थान की स्थिति व विस्तार को कंप्लीट किया था। उसके बाद राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को अपन कंप्लीट कर चुके थे। राजस्थान की भौगोलिक शब्दावली और भौतिक प्रदेश, अब्बा तंत्र, और अब जो अपना टॉपिक चल रहा था झील, उसमें भी पानी की प्रकृति के आधार पर झीलों को दो भागों में बांटा था अपन ने। एक खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की झीलें, जिसमें से खारे पानी की झीलों को अपन कल कंप्लीट कर चुके थे। तो आज जो चलने वाली है मेरे भाइयों वो मीठे पानी की झीलें रहेंगी और ये कम से कम अपन 2 या 3 क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलों को। तो आज जो चर्चा होने वाली है वो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट झीलों पे अपन चर्चा करेंगे जो मीठे पानी की झीलें हैं। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को आप जरूर शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों, जिससे और भी बच्चे जुड़ सके। एक बार आपके कमेंट ले लेता हूं। राधे राधे बेटा, गुड मॉर्निंग सोना। सत्यपाल बिल्कुल बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके मेरे भाइयों, जय गुरुदेव। ओके सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे भाइयों। और यहां सबसे पहले बात करता हूं मैं आपसे, जैसा कि अपन डेली बाबा खाटू श्याम के चरणों में नमन करते हैं मेरे भाइयों, उसी प्रकार मैं इनसे मनोकामना करता हूं कि मेरे विद्यार्थी जितने भी हैं इन सबके ऊपर बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद बना रहे, जिससे ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रहे। इनको इस प्रकार का पॉजिटिव मोटिवेशन देना बाबा श्याम। अगली बात ये मेरे भाइयों, डेली आपके लिए एक मोटिवेशन स्पीच लेके आता हूं, जिससे आपकी थोड़ी सी सोचने की जो समझ है वो थोड़ा सा ना अच्छी बने। तो अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो तब तक मेरे भाइयों, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो तब तक, सही तरीके से सुनना, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। बिल्कुल सही कहा है मेरे भाइयों। कुछ विद्यार्थी 1-2 कंपटीशन देने के बाद और उनमें सफलता नहीं मिलती है बेटा तो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कम से कम आपको प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि वो पीछे वाली जो जिंदगी है, अगर आपने अभी प्रयास कर लिए, 1-2 असफलता के बाद भी आप प्रयास करते रहे तो 100% मानना कि आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर वहां पे आपने प्रयास करना छोड़ दिया तो उससे ज्यादा बदतर जिंदगी वो रहेगी जब तक आप जिएंगे। तो इन मोटिवेशन स्पीच के साथ सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की झीलें, उसमें आ चुके हैं राजस्थान की प्रमुख झीलों के अंतर्गत मीठे पानी की झीलों पर। और मीठे पानी की झीलों में जो मैं सबसे पहले बात करूंगा मेरे भाइयों, पहले मीठे पानी की झीलों से संबंधित आपको कुछ बता देता हूं, उसके बाद चलेंगे सबसे पहली झील जिसका नाम रहेगा जयसमंद झील। तो जल्दी से सेशन को एक बार और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी बच्चे कम जुड़े हैं मुझे पता है। तो जल्दी से अगर अत्यधिक बच्चे जुड़ जाएंगे तो मेरे भाई उनके लिए भी बेस्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज उदयपुर में भी बारिश हो रही है मेरे भाइयों, पर लेकिन क्लास फिर भी नहीं रुकेगी, क्लास तो चलेगी सर। ये ही कमिटमेंट होना चाहिए अपने आप से, और तुमसे भी भाई साहब, तुम्हारा अपने आप से कमिटमेंट होना चाहिए कि क्लास गौरव सर की देखेंगे। आप तो घर बैठे हुए देख रहे हो, मैं अपने रूम से चलकर आया हूं, भीगता हुआ आया हूं, लेकिन क्लास को अपन नहीं रोकेंगे मेरे भाइयों, कंटिन्यूअस करेंगे। तो यहां सबसे पहले मीठे पानी की जो झीलें वो राजस्थान में बेटा सबसे ज्यादा रहेंगी उदयपुर में, और इसीलिए झीलों की नगरी किसको कहते हैं बेटा? उदयपुर को कहते हैं। दूसरी बात यहां पे ध्यान रखेंगे कि मीठे पानी की जो झील है, आपको पूछा जाए कि ये किसका स्रोत मानी जाती हैं, तो मैंने कल भी बता दिया था बेटा, मीठे पानी की जो झीलें हैं बेटा ये वर्षा जल या बेटा नदी जल का, वर्षा जल या नदी जल का स्रोत मानी जाती है मेरे भाइयों आपकी मीठे पानी की झीलें। और ये सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिलती हैं उदयपुर में, इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ओके, तो यहां पे तो आप अपन कल भी चर्चा कर चुके थे। अब डायरेक्ट अपन फर्स्ट झील पे आते हैं जिसका नाम रहेगा जयसमंद। भाई साहब, इस झील को मैं डायरेक्ट ही पूरे शब्दों से ही खोल दूंगा, इसमें जो भी वर्ड यूज हुए हैं ना उन्हीं से इस झील की पूरी विशेषता देख लेंगे। अच्छा सर, हाँ अब आप सुनते रहना अच्छे तरीके से, कहीं इधर उधर हिलना मत भाई साहब, एक ही बार में पूरी झील याद हो जाएगी। जी सर बताइए, अपने पास है कौन सी झील बेटा? जयसमंद झील। ओके सर, इसको अपन यहां पे ले आते हैं। ये अपने पास है जयसमंद झील, और इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे जयसमंद झील की। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये, इसकी जो स्थिति है फिलहाल वर्तमान में, ये आपकी जा चुकी है कौन से जिले के अंतर्गत बेटा? सलुम्बर के अंतर्गत। तो अब जो इसकी स्थिति रहेगी ये सलुम्बर में रहेगी। अब मेरी बात को एक एक करके सभी ध्यान से सुनेंगे। मैंने इसमें अंडरलाइन किया जय पे, किस पे किया? जय पे। तो ध्यान रखना, जैसे भाई साहब इसका निर्माणकर्ता आपके हाथ में आ जाएगा और जिसे आप कहेंगे जयसिंह, क्या कहेंगे? जयसिंह।
तो बताइए इसका जो निर्माण करवाया वो महाराणा किसने करवाया? जयसिंह ने। तो जय पे जैसे ही आप अंडरलाइन करेंगे तो इसका निर्माणकर्ता आपके सामने आ जाता है, जिसे आप कहेंगे महाराणा जयसिंह। ओके सर। फिर वापस से सुनना, वापस से मैंने एक बार और देखो, फिर वापस से अंडरलाइन किस पे की? जय पे की। ओके सर। अब बताइए ऐसे कौन बोलता है? आपको सबको मालूम है कि बजरंगबली की जय, श्री राम हनुमान की जय। अरे ऐसे तो सर अपन बोलते, अरे अपन बोलते मतलब मानव बोलता है। तो बेटा ये मानव निर्मित भी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर। तो जय किसने बोली? मानव ने। तो बेटा ये मानव निर्मित, ये मानव निर्मित मीठे पानी की, मानव निर्मित मीठे पानी की, और ध्यान रखेंगे बेटा राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की, राजस्थान की मेरे भाइयों ये सबसे बड़ी झील है, जिसको आप क्या कहते हैं? जयसमंद झील। तो ये मानव निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो जैसे निर्माण करता आ गया महाराणा जयसिंह, ये तो क्या था भाई साहब? ये आपका निर्माण करता था। निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा जयसिंह ने। फिर जय किसने बोली? मानव ने। तो ये मानव निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई। और मानव जब बनाता है तो उसे आप कृत्रिम भी कह सकते हैं। ओके सर। फिर चलते हैं भाई साहब अगली बात पे। जी सर बताइए। फिर हमने अंडरलाइन किया किसको? सा। किसको किया बेटा? सा को। और सा से जो आएगा मेरे भाइयों वो ध्यान रखना भाई साहब, सा से आ जाएंगे यहाँ पे 7 टापू। तो इसके मध्य में जो टापू रहेंगे बेटा वो कितने रहेंगे? 7 टापू रहेंगे। ठीक है सर। अब ये जो 7 टापू इसके मध्य में पाए जाते हैं, इन पे पाई जाने वाली जो जनजाति है वो भी ध्यान रखना। इन 7 टापुओं पर सबसे ज्यादा बेटा भील व मीणा जनजाति, भील व मीणा जनजाति निवास करती है। तो इन टापुओं पे सबसे ज्यादा जो जनजाति निवास करती है वो रहेगी भील या मीणा। अब सा से अपन ने निकाला 7 टापू। तो यहां पे ध्यान रखेंगे भाई साहब, बड़ा टापू के नाम का क्या है? बड़ा टापू कौन सा है? छोटा टापू कौन सा है? तो यहां जो 7 टापू है भाई साहब, उनमें जो सबसे बड़ा टापू रहेगा पहले उसे देख लीजिए। बड़े टापू का नाम रहेगा मेरे भाइयों, जिसको आप कहेंगे बाबा का भाकड़ा। बड़े टापू का नाम क्या रहेगा बेटा? जिसे आप कहेंगे बाबा का भाकड़ा। और जो छोटे टापू का नाम है वो रहेगा बेटा प्यारी। क्या रहेगा? प्यारी। तो सा से कितने टापू आ जाएंगे? 7 टापू। उन पे भील और मीणा जनजाति निवास करती है। ओके सर। उनमें बड़े टापू का नाम रहेगा बाबा का भाकड़ा और छोटे टापू का नाम रहेगा प्यारी। इसके अलावा एक टापू और रहेगा जिसे आप कहेंगे आइसलैंड रिसोर्ट, जिसपे बना हुआ है। जी सर। और उस टापू का नाम रहेगा बेटा बाबा का मगरा नामक टापू। कौन सा टापू बेटा? बाबा का मगरा, बाबा का मगरा नामक टापू। तो इन 7 टापू में से एक टापू और है बाबा का मगरा नामक टापू। और ध्यान रखेंगे इस पे एक रिसोर्ट बना हुआ है जिसे आप कहते हैं आइसलैंड रिसोर्ट। क्या बेटा? आइसलैंड रिसोर्ट। तो इसका मतलब सा से कितने टापू आए? 7 टापू। उन पे पाई जाने वाली जनजाति भील और मीणा। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भाकड़ा, सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी। और मेरे भाइयों बाबा का मगरा नामक टापू और है इन 7 टापुओं में से ही, जिसके ऊपर बना हुआ है आइसलैंड रिसोर्ट। ओके ओके। फिर देखो भाई साहब मैंने अंडरलाइन किस पे की? फिर सर आपने अंडरलाइन की नंद पे। किस पे की? नंद पे। तो ध्यान रखेंगे भाई साहब नंद का नाम, नंद का जो नाम है, ओके सर, नंद का नाम है गोमती। इसका मतलब बेटा नंद का नाम जो गोमती है ना, थोड़ी तबीयत खराब है, आवाज थोड़ी ऐसी आ रही होगी। नंद का जो नाम है ना वो गोमती नदी का पानी, इस नदी के इस झील के अंतर्गत कौन सी नदी का पानी आता है? ध्यान रखना बेटा गोमती नदी का पानी आता है। ठीक है सर। फिर वापस से मैंने अंडरलाइन की नंद पे ही। ओके सर बिल्कुल की। तो नंद से क्या आ जाएगा? दोबारा एक बार और ध्यान रखेंगे नर्मदेश्वर मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। इसी झील के किनारे ध्यान रखना नर्मदेश्वर महादेव मंदिर स्थित है मेरे भाइयों। कौन सी? आपकी झील के किनारे जयसमंद। तो नंद का नाम क्या रहेगा? गोमती। फिर नंद से एक और निकालेंगे नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर। पहले सभी लोग पहले मुझे ये बताइए कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई? कोई रट्टा नहीं मारना, बहुत इजी गोइंग है। जयसमंद झील पढ़ रहे हैं, बताओ जय से कौन आ जाएगा? जैसी। तो ये निर्माणकर्ता हो गया। फिर जय किसने बोली? मानव ने। तो ये मानव निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई। सा से कितने टापू? 7 टापू। बड़े का नाम बाबा का भाकड़ा, छोटे का नाम प्यारी। एक टापू और है उसे भी ध्यान रखेंगे बाबा का
मगरा नामक टापू जिसपे आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। इन टापुओं पर रहने वाली जनजाति भीलबा मीणा। फिर नंद का नाम गोमती, तो गोमती नदी का पानी आता है। फिर नंद से हमने एक और चीज देखी, नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर। ओके सर, अब अगले स्टेप में चलते हैं, अभी और भी बातें रह रही है बेटा इसकी। जी सर बताइए, ये जो जयसमंद झील आप पढ़ रहे हैं, अब सर इसमें क्या रह रहा है मैं बताता हूं ना बेटा, आप तो बस आराम से सुनते रहिए। ये जो आप जयसमंद झील पढ़ रहे हैं, जी सर, और ये जो जयसमंद झील आपने देखी है सर, ये आपकी आई है कहां पे, सलुम्बर में। कहां पे आई है बेटा, सलुम्बर में। अब इसके अंतर्गत मैं और भी बात करता हूं आपसे। बताइए, मैंने अंडरलाइन अब किस पे की सर, आपने तो जा पे की। अरे तो जा का मीनिंग आप जानते हो बेटा, इस झील में जलीय जीव सर्वाधिक पाए जाते हैं। जलीय जीव सर्वाधिक पाए जाते हैं, और जलीय जीव सर्वाधिक होने के कारण बेटा ध्यान रखना, इस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इसीलिए इस झील को बेटा क्या कहते हैं, जलचरों की बस्ती। तो बताइए, जा पे अंडरलाइन करने से कौन से जीव आ जाएंगे बेटा, जलीय जीव आ जाएंगे, और इसीलिए कहा जाता है इसे जलचरों की बस्ती। फिर बताइए, मैंने अंडरलाइन किस पे की, सा पे। तो बेटा सा से पता है क्या निकल के आएगा, सा से आएगा सिंचाई। तो इस झील से भाई साहब सिंचाई की जाती है। ओके सर, अब इससे जो सिंचाई की जाती है ना बेटा, उसके लिए बेटा इससे कितनी नहरें निकाली गई हैं ऐसे करके, बेटा सिंचाई के लिए इससे आप ध्यान रखेंगे 2 नहरें निकाली गई हैं। कितनी नहरें आती हैं, 2 नहर, जिनमें एक का नाम रहेगा सॉरी, जिनमें एक का नाम रहेगा बेटा, जिसे आप कहेंगे श्यामपुरा नहर। कौन सी नहर, श्यामपुरा नहर। और एक का नाम रहेगा बेटा भाट नहर। तो इस आपकी झील से सिंचाई के लिए भाई साहब आपकी 2 नहरें आएंगी बेटा, जिनमें एक का नाम रहेगा श्यामपुरा और एक का नाम रहेगा भाट नहर। दोबारा से देखो मैंने क्या क्या बताया है आपके लिए। क्या जो जयसमंद झील है, इसमें जा से क्या आ गया, जलीय जीव सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। ओके, इससे सिंचाई के लिए कितनी नहरें निकाली गई हैं, 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनमें एक का नाम श्यामपुरा और एक का नाम भाट। अब दूसरी एक बात और ध्यान रख लेंगे मेरे कहने से। जी सर आप तो बताइए बस, इस जगह पे जब जाएंगे आप, यहां पे इस झील के जब पूरब की तरफ जाएंगे, तो यहां पे एक पठार है जिसे आप कहेंगे लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है बेटा, लसाड़िया का पठार। तो इसी झील के पूरब में एक पठार मिलता है जिसे आप कहेंगे लसाड़िया का पठार। अब बताइए, ये पानी जब बार बार जाके इस पठार से टकराएगा तो इसका अपरदन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो कहा जाता है जयसमंद झील के पूरब में स्थित जो कटा पटा पठारी भाग है उसे क्या कहते हैं, लसाड़िया का पठार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जी सर, कौन सी झील के पास में भाई साहब, जयसमंद झील के पास में। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित मेरे भाइयों कटाफटा, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित कटाफटा पठारी भाग, कटाफटा पठारी भाग पता है क्या कहलाता है, लसाड़िया का पठार कहलाता है। कटाफटा पठारी भाग लसाड़िया का पठार कहलाता है। ओके, तो बताइए जयसमंद झील कहां आपको रटने की जरूरत है यार, वैसे ही याद करा दी मैंने। बताइए जैसे कौन आ गया, जयसिंह निर्माणकर्ता। जय किसने बोली यार, हमने बोली। तो ये मानव निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 7 से 7 टापू आ गए, बड़े का नाम बाबा का भागड़ा, छोटे का नाम प्यारी, और एक टापू स्पेशल और कराया बाबा का मगरा नामक, जिसपे आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। भाई साहब नंद का नाम गोमती था, और नंद से ही नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर आ गया। गजब गुरुजी। फिर जा पे अंडरलाइन की तो इसमें जलीय जीव अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। सा पे अंडरलाइन किया तो इससे सिंचाई की जाती है। सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं मेरे भाइयों, श्यामपुरा और भाट नहरें। और इसके पूरब में स्थित एक पठार है जिसे हम कहते हैं लसाड़िया का पठार। ओके डन। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि बात समझ में आई कि नहीं आई, और आ गई हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। जी सर बिल्कुल बढ़ो। तो देखिए बेटा, अब जो आपके पास झील आती है उसका नाम रहेगा मेरे भाइयों, कौन सी झील है, पिछौला झील। कौन सी झील रहेगी, पिछौला झील। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। आइए भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये, इस झील की जो स्थिति रहेगी पिछौला झील की, ये कहां पे रहेगी, उदयपुर के अंतर्गत रहेगी। अच्छे से समझना बेटा, कहां पे रहेगी, उदयपुर के अंतर्गत रहेगी। चलिए मान लेता हूं कि ये आपकी कौन सी झील है, पिछौला झील।
मान लेते हैं कि ये आपकी कौन सी झील है बेटा, पिछोला झील। ओके सर। अब सबसे पहली बात तो ये कि इस पिछोला झील का जो निर्माण करवाया गया था, इस पिछोला झील का जो निर्माण करवाया गया था भाई साहब, वो निर्माण करवाया किसने? बंजारे ने। इस झील का निर्माण करवाया बंजारे ने। और किसके शासनकाल के समय करवाया? तो ध्यान रखना, राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय इस झील का जो निर्माण करवाता है वो कौन करवाता है? बंजारा। किसके शासनकाल के समय? ध्यान रखना, राणा लाखा के शासनकाल के समय। ओके सर। फिर अगली बात इसमें क्या आती है वो भी देखो। पिछोला झील के अंतर्गत बेटा 2 नदियों का पानी आता है। जी सर। जिनमें से भाई साहब एक नदी है आपकी जिसको आप कहेंगे सिसारमा। कौन सी नदी है बेटा? सिसारमा नदी। तो इसमें एक तो पानी आता है सिसारमा नदी का, और बेटा एक आता है इसमें भुजड़ा। सिसारमा और भुजड़ा नदियों का क्या आता है? पानी आता है। तो इस झील का जो निर्माण करवाया गया वो बंजारे के द्वारा राणा लाखा के समय करवाया गया। और क्यों करवाया गया? कल को कोई ये पूछे क्यों करवाया, तो बैलों की स्मृति में, बैलों की स्मृति में ये करवाया गया मेरे भाइयों, बैलों की स्मृति में। ये जानवरों से अत्यधिक प्रेम करता था, तो बैलों की स्मृति में बनवाई गई झील है जिसको आप कहेंगे क्या? पिछोला झील। ओके सर। अब दूसरी बात ध्यान देना, अच्छे तरीके से समझते चलना सारी चीजों की। इसी के पास में भाई साहब आपका, इसी के पास में भाई साहब जग मंदिर है, इसी के पास में भाई साहब आपका जग निवास है, और इसी के पास में भाई साहब नटनी का चबूतरा। तो ये 3 चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि इसी झील के पास में जग निवास, जग मंदिर और नटनी का चबूतरा। ओके सर। तो इसी झील के पास में रहेंगे भाई साहब, एक तो रहेगा जग मंदिर। क्या रहेगा? जग मंदिर, जो जगत सिंह प्रथम ने बनवाया। एक इसी के पास में रहेगा जग निवास। क्या रहेगा? जग निवास। और एक इसी के पास में रहेगा भाई साहब नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा। ओके सर। अब जो जग मंदिर और जग निवास है, इन दोनों को वर्तमान में ध्यान रखना भाई साहब, इन दोनों को वर्तमान में होटल लेक पैलेस, होटल लेक पैलेस के रूप में जाना जाता है। तो जग मंदिर और जग निवास को वर्तमान में किसके रूप में जाना जाता है? होटल लेक पैलेस के रूप में। तो ये तीनों चीजें इसी झील के किनारे स्थित हैं। वापस से सुन लो, जग मंदिर, जग निवास और नटनी का चबूतरा। ओके सर। और इन्हें वर्तमान में आपके जग मंदिर और जग निवास को जाना जाता है होटल लेक पैलेस। इसके अलावा इसी झील के पास में रहेगा आपका बेटा उदयपुर सिटी पैलेस। इसी के पास में क्या रहेगा? उदयपुर सिटी पैलेस स्थित है। कौन सी झील के पास में? पिछोला झील के पास में। ओके। फिर अगली बात यह भी ध्यान रखेंगे कि इसी झील के पास में, जी सर, इसी झील के पास में भाई साहब आपके शाहजहां ने, इसी झील के पास में आपके शाहजहां ने भाई साहब क्या ली थी? शरण ली थी। शाहजहां ने क्या ली थी? शरण ली। शाहजहां जब आपका आगरा में था मेरे भाइयों, तो उस पर जब विद्रोह की स्थिति आ खड़ी होती है तो वहां से दुम दबा के भागता है कौन? शाहजहां। और इसी झील के किनारे क्या लेता है? शरण लेता है। एक और शरण ध्यान रखेंगे आप, इसी झील के किनारे भाई साहब आपके 1857 में, इसी झील के किनारे 1857 में। और मेरे भाइयों नीमच छावनी के सैनिकों ने, नीमच छावनी के सैनिकों ने 1857 में नीमच छावनी के सैनिकों ने मेरे भाइयों क्या ली थी? शरण ली थी। तो यहां आपके 2 शरण रहेंगी, ध्यान रखना। एक तो शाहजहां ने इस झील के किनारे शरण ली थी। ओके सर। और एक 1857 में नीमच छावनी के सैनिकों ने भी इस झील के किनारे क्या ली थी? शरण ली थी। ओके। इसके बाद एक बात यहां पे ये याद रखनी है बेटा कि आपकी सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित मेरे भाइयों जो प्रथम नाव चली थी, सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नाव राजस्थान की जो चलाई गई थी बेटा, वो इसी झील के अंतर्गत चली थी। किसमें? पिछोला झील में। ओके सर। और एक बात ध्यान रखनी है भाई साहब, इसी झील के पास में मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे आप भाई साहब चामुंडा माता, इसी झील के पास में चामुंडा माता का क्या है? मंदिर स्थित है। तो इसी झील के पास में रहेगा चामुंडा माता का मंदिर। दोबारा से बताता हूं पूरा की पूरा डायग्राम, बेफिक्र रहिए आप, दोबारा से बताता हूं सुनिए। हम पढ़ रहे हैं कौन सी झील? पिछोला झील। इसका निर्माण करवाया है बंजारे ने राणा लाखा के समय। ओके सर।
बैलों की स्मृति में, मतलब बैलों की याद में ये झील बनवाई गई। ओके, इसमें दो नदियों का बेटा पानी आता है, जिसमें एक नदी का नाम है सिसारमा और एक नदी का नाम है बेटा बुजड़ा। ओके सर, ठीक है, ये पानी पिछोला में आ जाता है। इसके पास में जगमंदिर, जगनिवास और नटनी का चबूतरा। जगमंदिर और जगनिवास को वर्तमान में बोलते हैं होटल लेक पैलेस। और भाई साहब इसी के पास में आप ध्यान रखेंगे उदयपुर सिटी पैलेस भी स्थित है। ओके सर, और अगली बात, शाहजहां ने इस झील के किनारे शरण ली थी। ओके सर, और 1857 में नीमच छावनी के सैनिकों ने भी इस झील के किनारे क्या ली थी, शरण। बिल्कुल बेटा, बागौर की हवेली भी इसी के पास में, जहां विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताया, सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नाव भी यहां पे चली थी इसी झील के अंतर्गत, और चामुंडा माता का मंदिर भी स्थित है। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं उसे जरूर ध्यान रखना मेरे भाइयों। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पिछोला झील है। ओके सर, और इधर की तरफ मैं बनाने के लिए जा रहा हूं, ये ध्यान रखना, वो तो पिछोला है और ये इधर की तरफ मैंने बना ली है बेटा, जिसे आप कहेंगे फतेह सागर झील। कौन सी झील, फतेह सागर झील। और ये फतेह सागर झील भी आपकी कहां रहनी है, उदयपुर में। ओके सर, अब ध्यान देना बेटा अच्छे से, पिछोला और फतेह सागर झील को बेटा जिस लिंक नहर द्वारा जोड़ा गया है, इन दोनों को मेरे भाइयों जिस लिंक नहर द्वारा जोड़ा गया है उस लिंक नहर का नाम आपको पता होना चाहिए कि पिछोला और फतेह सागर झील को कौन सी लिंक नहर द्वारा जोड़ा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बेटा यह है, आप कहां खो रहे थे, तो भाई साहब ध्यान रखना, स्वरूप सागर, स्वरूप सागर लिंक नहर। तो भाई साहब आपकी पिछोला व फतेह सागर झील को किस लिंक नहर से जोड़ा गया है, कल को पूछा जाए तो भाई साहब याद रख लेना, स्वरूप सागर लिंक नहर। कि पिछोला और फतेह सागर झील को जिस लिंक नहर से जोड़ा गया है उसे अपन क्या कहेंगे, तो बेटा उसे कहेंगे स्वरूप सागर लिंक नहर। ओके डन। अब एक बात और भाई साहब, ये दोनों की दोनों झीलें जो हैं आपकी यहां पे ध्यान रखेंगे। जी सर आप तो बताइए भाई साहब, ये दोनों की दोनों जो झीलें हैं, ध्यान रखना भाई साहब, ये राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल हैं। ध्यान रखना, यह दोनों झीलें, यह दोनों झीलें मेरे भाइयों राष्ट्रीय झील, ये दोनों झीलें राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल हैं। अब क्या होती है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, तो भाई साहब इसमें शामिल है आपके राजस्थान की 6 झीलें। लास्ट में ये लेके आऊंगा महत्वपूर्ण बिंदुओं में ये पॉइंट, अभी आपको यहां कराता हुआ चलूंगा कि वो 6 कौन सी है। 2 तो आ चुकी है, आगे चल के और भी आ जाएंगी, ठीक है। तो भाई साहब ये दोनों झीलें राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल है। अब मेरे को कमेंट करके आप बताएंगे एक बार कि भाई साहब आपकी ये पिछोला झील आपको समझ में आई कि नहीं आई, इस प्रकार से जैसे मैंने समझाई है। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि भाई साहब ये जो झील है ये समझ में आई कि नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल बेटा संजू, बिल्कुल मेरे भाइयों, बिल्कुल। तो क्लियर है। अब इसका चलो डिटेल देख लेते हैं। ये तो मेरा चित्र रहा, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें समझाया है ये तो मैंने उस तरीके से आपको परोसा है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन देख लेते हैं जो पीपीटी पे है अपने पे। नहीं पिन की नोक को पतला करेंगे तो बेटा दिखता नहीं है ज्यादा, है ना, पर दिखता नहीं है सही। अभी ये बताओ समझ में आ गया? जी सर जी, ओके ओके। तो मेरे भाइयों इसका मतलब आपको यहां तक बात क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, जुकाम लग रही है। अब देखिए बेटा उसी का पूरा की पूरा मैटर देखो यहां पे ये रहा, लेकिन मैंने वहीं से याद करा दिया आपको, ठीक है। तो अब यहां से देखिए स्थिति रहेगी उदयपुर में। निर्माता बंजारा रहा राणा लाखा के समय, कब 1388 ईस्वी के अंतर्गत ये झील बैलों की याद में बनवाई गई थी और पिच्छू नामक बैल की याद में विशेष रूप से बनवाई गई थी। ओके सर, इस झील में सिसारमा और भुजड़ा नदियों का क्या आता है, पानी आता है, वो भी हमने देख लिया था। ओके सर, पिछोला झील के पास में देखो ये भी अपन ने देख लिया था, क्या था, उदयपुर सिटी पैलेस। शाहजहां ने इस झील के किनारे क्या ली थी, शरण ली थी। ओके सर, 1857 की क्रांति के दौरान नीमच छावनी के सैनिकों ने भी इस झील के किनारे क्या ली थी, शरण ली थी। शाहजहां ने इस झील से, शाहजहां ने जगमंदिर से प्रेरित होकर, शाहजहां ने जगमंदिर से प्रेरित होकर मेरे भाइयों आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। जब शाहजहां यहां शरण लेने के लिए आता है बेटा तो जगमंदिर से काफी प्रेरित होता है और उसके बाद वो आगरा में क्या बनवा देता है बेटा, ताजमहल बनवा देता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। अगली बात ये, इस झील में राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई गई। इस झील के पास में देखो अपन ने देखा था चामुंडा माता का मंदिर स्थित है।
जहां पे चामुंडा माता के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। और पिछोला झील का अतिरिक्त पानी स्वरूप सागर लिंक नहर से, बिल्कुल जिस प्रकार से अपन ने ज्वाइंट किया था, तो सिसारमा और भुजड़ा नदी का पानी पहले किस में गिरता है, आपको याद है, पिछोला में। और पिछोला का अतिरिक्त पानी हम किसको देते हैं, फतेह सागर को। तो पिछोला झील का अतिरिक्त पानी स्वरूप सागर लिंक नहर से फतेह सागर झील को प्राप्त होता है। ओके सर, फिर आगे गए, स्वरूप सागर लिंक नहर से पिछोला, देखो ये पिछोला और फतेह सागर झील को एक दूसरे से जोड़ा गया है। और पिछोला झील जो है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल झील है। तो इसका मतलब वो चित्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने समझाया है, उससे एक ही बार में पूरा कहानी आपका सेट हो गया। तो उस चित्र पे ज्यादा फोकस करना, ये तो थ्योरी है, ये तो आप लिखने के लिए मैंने आपको यहां पे जमाई हुई है, लेकिन चित्र इंपॉर्टेंट रहेगा जिसके थ्रू मैंने समझाया है। अब बताइए, हमारी 2 झीलें कंप्लीट हो गई, एक अपन ने जयसमंद कर ली और एक अपन ने पिछोला कर ली। अब पिछोला का अतिरिक्त पानी जो फतेह सागर में जा रहा है उस पर चलते हैं। चले बेटा हो, चलिए। तो अगली जो झील आपके सामने आ रही है मेरे भाइयों, वो कौन सी रहेगी, फतेह सागर झील। अच्छे से समझेंगे, हर एक बच्चा अच्छे से समझेगा। बताइए, अपन अभी पढ़ रहे थे मेरे भाइयों कौन सी झील को, सर अपन पढ़ रहे थे पिछोला झील को, बिल्कुल राइट। और ये जो पिछोला झील थी ये आप पढ़ रहे थे उदयपुर में। ओके सर, और इसका जो अतिरिक्त पानी लेके आना है अपन को, वो लेके आना है इसमें, जिसे आप कहेंगे फतेह सागर झील। कौन सी झील बेटा, फतेह सागर झील। और फतेह सागर झील आपकी कहां पे रहेगी, उदयपुर के अंतर्गत। कहां पे रहेगी मेरे भाइयों, उदयपुर के अंतर्गत रहेगी। ठीक है सर, अब सुनना भाई साहब अच्छे तरीके से बताइए गुरुजी। पिछोला झील के अंतर्गत अपनी 2 नदियों का पानी आ ही चुका था, जिनमें एक थी सिसारमा और एक थी भुजड़ा। ओके सर, तो ये कौन सी नदी का पानी, एक तो था सिसारमा नदी का पानी, जी सर, और बेटा एक था आपके पास कौन सी नदी का पानी, भुजड़ा नदी का पानी। ओके, इन दोनों का पानी इसमें आता है। स्वरूप सागर लिंक नहर से अपन ने ये पानी किसको दे दिया, तो ये पानी अपन ने दे दिया था किसको, फतेह सागर झील को। कौन सी लिंक नहर थी, ध्यान रखना बेटा, स्वरूप सागर लिंक नहर से ये पानी किसमें चला गया, फतेह सागर। तो इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश करूं कि फतेह सागर झील में पानी कौन सी नदियों का आता है, तो सीधी सीधी बात है, चाहे वो स्वरूप सागर लिंक नहर से आ रहा हो, लेकिन आ तो सिसारमा और भुजड़ा का ही रहा है ना। तो इसमें भी पानी अगर कभी पूछा जाए कौन सी नदियों का आता है, तो ध्यान रखना बेटा, सिसारमा और भुजड़ा नदी का पानी आता है मेरे भाइयों, कौन सी के अंतर्गत, फतेह सागर झील के अंतर्गत। अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंस पे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सुनिए भाई साहब, इसकी जो स्थिति है वो तो आपको पता चल चुकी है, उदयपुर में है। और इसका जो निर्माण करवाया था, ध्यान देना बेटा, इसका निर्माण शुरू में करवाया था जिनका नाम था महाराणा जयसिंह। पहले इसका निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया, महाराणा जयसिंह ने। और भाई साहब फिर इसका पुनः जो निर्माण करवाया वो करवाया आपके महाराणा, पुनः जो निर्माण करवाया वो था बेटा महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। इसलिए भाई साहब इस झील को बोला गया क्या, फतेह सागर झील। क्या बोला गया, फतेह सागर झील। ओके मेरे भाइयों, ओके। गौरव चाचू आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, सब बढ़िया है। चलिए, पर गौरव चाचू का मतलब मैं नहीं समझा, इसका मतलब कोई अपना ही है, हालांकि सभी मेरे अपने हैं, लेकिन ये कोई परिवार का ही साथी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। यहां पे देखिए बेटा, तो फतेह सागर झील उदयपुर में, निर्माण की बात करूं तो महाराणा जयसिंह ने करवाया था पहले, फिर पुनः निर्माण करवाया महाराणा फतेह सिंह ने। अब इस झील पे है क्या, तो यार वो तो हम समझाएंगे ना, इस झील पे क्या है, आप बेफिक्र रहो। जी सर, चलिए। तो भाई साहब इस झील पे सुनना, एक तो भाई साहब आपकी सौर ऊर्जा वेधशाला, इस झील पे है भाई साहब आपकी सौर ऊर्जा वेधशाला। ओके सर, तो इस झील के किनारे एक तो आपको मिलेगी सौर ऊर्जा वेधशाला भाई साहब, इसके अलावा इसके अंदर मिलेगा आपको नेहरू उद्यान। इसी झील के अंदर है क्या, नेहरू उद्यान। ओके सर, और इसी झील पे मिलेगा मेरे भाइयों आपके बेल्जियम के सहयोग से लगाया गया टेलीस्कोप। क्या बेटा, टेलीस्कोप। ओके सर, तो इस झील के किनारे ध्यान रखना सौर ऊर्जा वेधशाला, इस झील के किनारे नेहरू उद्यान, इस झील के किनारे टेलीस्कोप भी आपका मिलेगा। ओके सर, दूसरी बात मेरे भाइयों, इसी झील के पास में ध्यान रखेंगे आपका सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान।
सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान भी इसी झील के पास में रहेगा। ओके सर। दूसरी बात यह भी ध्यान रखेंगे, वर्चुअल फिश एक्वेरियम मछलियों के लिए, वर्चुअल फिश एक्वेरियम, वर्चुअल फिश एक्वेरियम जो है वो भी इसी झील के पास में रहेगा। और मेरे भाइयों एक बांध है आपका, जिस नदी को आप कहते हो क्या भाई साहब, बेड़च नदी, ये भी ध्यान रखना। जी सर। और बेड़च नदी पे एक बांध बना हुआ है भाई साहब, उस बांध का नाम है जिसे आप कहेंगे मदार बांध। कौन सा बांध है बेटा? मदार बांध। और मदार बांध आपका कहां पड़ता है? उदयपुर में। तो उस मदार बांध से भी इसको जलापूर्ति की जाती है। तो बेटा ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस बांध को इस झील को किस बांध से जलापूर्ति होती है। तो भाई साहब उस अतिरिक्त पानी वो तो आता ही है, उस झील का तो आता ही है, लेकिन अगर बांध को कभी डायरेक्ट आपका टारगेट करके पूछा जाए कि फतेह सागर झील को किस बांध से पानी की पूर्ति होती है, तो ध्यान रखना मदार बांध से। दोबारा बताता हूं भाई साहब चीजें आपके लिए एक बार और मेरे भाइयों। जी सर, फतेह सागर जो झील अपन पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत अभी अपन ने क्या देखा है, स्थिति कहां पे रहेगी? उदयपुर में। पहली बार निर्माण किसने करवाया? महाराणा जयसिंह ने। पुनः निर्माण करवाया महाराणा फतेह सिंह ने। सौर ऊर्जा वेधशाला इसके पास में रहेगी, नेहरू उद्यान रहेगा, टेलीस्कोप इसके पास में रहेगा, सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान रहेगा। जी सर। वर्चुअल फिश एक्वेरियम इसके पास में है, और बेड़च नदी पे बना मदार जो बांध है उससे भी ये जलापूर्ति इसमें की जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके सर। अब चलते अगली बात पे। भाई साहब आपसे पूछा जाए कि इस झील की रूपरेखा तैयार की, इस झील की रूपरेखा तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भाई साहब ध्यान रखना, इस झील की रूपरेखा तैयार करने वाला व्यक्ति था ड्यूक ऑफ कनॉट। कौन था बेटा? ड्यूक ऑफ कनॉट था। इसीलिए मेरे भाइयों इस झील के आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे क्या? उपनाम। इसीलिए इस झील को दो उपनाम से और जाना जाता है। जी सर। जिनमें भाई साहब एक नाम दिया जाता है इस झील को ड्यूक ऑफ कनॉट बांध, ड्यूक ऑफ कनॉट बांध। ओके सर। और एक नाम दिया जाता है मेरे भाइयों, ध्यान रखना, इस झील को एक नाम देते हैं देवाली तालाब। क्या कहते हैं बेटा? देवाली तालाब। तो इसका मतलब जो फतेह सागर झील है उसे इस प्रकार से याद रखेंगे। बाकी मैटर आगे लिखा हुआ है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं बेटा। सच कह रहे हैं। लेकिन यार देखो, इतनी एनर्जी के साथ और इतने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं कि आपको समझ में भी आ जाता है, लेकिन यार सेशन को आप शेयर नहीं करते हो मेरे भाई। चलिए चाय पी लीजिए पहले तो आप, और जल्दी से मुझे यह बताइए कि यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों याद नहीं होगी भाई साहब? अरे याद क्यों नहीं होगी यार? अरे रीट प्री के लिए आपको मेरे भाइयों कोर्स लेना है विद नोट्स, सब चीज प्रोवाइड होंगी, सब चीज होंगी। आप एप्लीकेशन पे जाइए, लच्छे क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाइए, सारी चीजों की सुविधाएं आपके लिए कर रखी है यार। क्यों घबराते हो आप लोग? चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं मेरे भाइयों, इतना जो मैंने समझाया है इसी को देखो थ्योरेटिकल रूप में लेके आते हैं, लेकिन एक बार और बता देता हूं 2 मिनट में। सबसे पहले पिछौला झील में सिसारमा और बुझड़ा नदी का पानी आया, स्वरूप सागर लिंक नहर से फतेह सागर झील में पहुंचा। फतेह सागर झील के पास में सौर ऊर्जा वेधशाला, नेहरू उद्यान, टेलीस्कोप, सहेलियों की बाड़ी और वर्चुअल फिश एक्वेरियम। यहां से तो पानी आता जो है वो तो अलग बात है, लेकिन मदार बांध जो उदयपुर में, उससे भी इसमें पानी की पूर्ति होती है। ओके। इस फतेह सागर झील की जो रूपरेखा तैयार करने वाला इंजीनियर था वो था ड्यूक ऑफ कनॉट, इसलिए इसे कहते हैं ड्यूक ऑफ कनॉट बांध और देवाली तालाब कहा जाता है। ओके। अब देखिए इसका थ्योरेटिकल मैटर ये रहा आपके सामने। बताइए स्थिति कहां पे थी? बोलो, आप ही बोलो। उदयपुर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और बताइए पहली बार निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया, पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने। 2 नदियों का पानी आता है, सिसारमा और बुझड़ा। ड्यूक ऑफ कनॉट और ड्यूक ऑफ कनॉट बांध और देवाली तालाब इसके उपनाम रहेंगे। जी सर बिल्कुल। फिर आगे गए, फतेह सागर झील को पिछौला झील का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। बिल्कुल। स्वरूप सागर लिंक नहर से इन दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा गया है। जी बिल्कुल। फिर इस झील के पास में मैंने कराया सौर ऊर्जा वेधशाला, नेहरू उद्यान, टेलीस्कोप, और मेरे भाई इस झील पर वर्चुअल फिश एक्वेरियम, मदार बांध से पानी आता है। और बताइए ये झील राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल है, वो अपन पहले ही देख चुके थे। तो बताइए चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं?
क्लियर है ना सब कुछ? ओके, अब चलते हैं बेटा अगली झील पर। और अगली झील जो है अपने पास वो है रंग सागर। कौन सी झील है बेटा? रंग सागर। देखिए भाई साहब, रंग सागर झील पे चर्चा करते हैं। एक ही बार में समझ में आ जानी चाहिए। रंग सागर झील की जो बेटा स्थिति रहेगी, ये कहां पे रहेगी मेरे भाइयों? उदयपुर के अंतर्गत रहेगी। ओके, और मेरे भाइयों इसका जो निर्माण करवाया है वो पता है आपको किसने करवाया है? नहीं याद है तो याद कर लेना। रंग सागर झील का निर्माण है अमर सिंह बड़वा। कौन है बेटा? अमर सिंह बड़वा। ओके सर। और इसमें बेटा कौन सी नदियों का पानी आता है? कौन सी नदियों का पानी आता है? तो इसमें भी पानी आएगा किसका? सिसारमा और भुजड़ा का। सर ये हो क्या रहा है? अब पूरा चित्र इस जगह पे समझाऊंगा, अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो इसमें भी जो पानी आता है वो सिसारमा और भुजड़ा का आता है। अब सर यहां से समझेंगे अपन। देखो बेटा मैं कहना क्या चाहता हूं, हमारे पास इस प्रकार से दो नदियां थी। बिल्कुल थी सर। उसमें एक नदी का नाम था सिसारमा नदी। बिल्कुल थी सर। अब ध्यान देना बेटा, ये थी आपकी सिसारमा नदी। ओके सर। और एक नदी थी हमारे पास जिसे आप कहेंगे भुजड़ा। सिसारमा और भुजड़ा। तो मैं इनका पानी तो मैं किस में लेके गया था? तो भाई साहब अपन ने जो इनका पानी लिया था वो तो लिया था मेरे भाइयों किस में? पिछौला झील में। ओके सर। ये किस में लिया था बेटा? पिछौला झील, जो कहां पे पड़ती है? आपके उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है सर। तो इनका पानी तो आया पिछौला झील उदयपुर में। फिर अपन ने एक झील और देखी। जी सर बिल्कुल देखी, जिसका नाम था मेरे भाइयों फतेह सागर झील। कौन सी झील थी बेटा? ये फतेह सागर झील। और ये भी आपकी कहां थी? उदयपुर में। फिर आपको ये भी मालूम है कि हमने इसे दोनों को एक लिंक नहर से जोड़ा था ऐसे। जी सर बिल्कुल जोड़ा था। उस लिंक नहर का नाम था जिसको आपने कहा था स्वरूप सागर लिंक नहर। चलो ये भी ठीक है सर। अब गौर देखना भाई साहब, अब गौर फरमाना भाई साहब। रंग सागर झील कहां गई सर? अरे भाई साहब आपकी ये है भाई साहब कौन सी झील? जिसे आप कहेंगे रंग सागर झील। तो ये है आपकी रंग सागर झील। और रंग सागर झील भी आपकी कहां पे रहेगी? उदयपुर के अंतर्गत। अब रंग सागर झील में पानी कहां कहां से आता है? तो भाई साहब एक तो अपन पानी देंगे यहां से। रंग सागर झील में पानी की पूर्ति पिछौला से होती है। और मैंने देखो एक लिंक कहां से निकाला है आपकी, बताइए, गौर करके बताइए। एक लिंक निकाला है स्वरूप सागर लिंक नहर से। तो भाई साहब कल को कोई मेरे से ये कहे, कल को कोई मेरे से ये कहे मेरे भाइयों कि रंग सागर झील के अंतर्गत जो पानी मिलता है मेरे भाइयों वो कहां से मिलता है? तो ध्यान रखना भाई साहब, पिछौला झील और स्वरूप सागर लिंक नहर से पानी की पूर्ति होती है। किसको? रंग सागर झील को। जी सर। तो भाई साहब इस झील को कल को कोई आपसे ये कहेगा कि इस झील को भाई साहब पानी की पूर्ति कहां से होती है? तो भाई साहब पानी की पूर्ति आपको दिख रही है। एक तो भाई साहब पिछौला झील। बिल्कुल सर, पिछौला झील। वाह, पिछौला झील। वाह। आप कहेंगे भाई साहब स्वरूप सागर लिंक नहर। जी सर, स्वरूप सागर लिंक नहर। अब देखो इनडायरेक्टली रूप में देखा जाए, चलो इनसे पानी मिल जरूर रहा है, लेकिन हकीकत तो यह कि पानी तो है तो सिसारमा और भुजड़ा का ही। तो इसमें भी जब नदी पूछी जाए तो सिसारमा और भुजड़ा ही होगी। तो इसका मतलब इन तीनों झीलों में कहीं ना कहीं आपकी नदी कभी भी पूछी जाए तो ध्यान रखना यही दो नदियां रहेंगी, सिसारमा और भुजड़ा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? गुरुजी गजब। तो इसका मतलब इसमें भी जो पानी आएगा और इससे भी जो पानी आएगा, यहां भी सिसारमा भुजड़ा, यहां भी ये दो नदी रहेंगी सिसारमा भुजड़ा, और यहां पे भी ये दोनों नदियां रहेंगी। तो ये छोटी सी झील थी जिसको आप क्या कहना चाहोगे बेटा? रंग सागर झील। अब देख लेते हैं इसकी डिटेल में क्या है अपने पास। आइए। तो भाई साहब इसकी जो स्थिति है वो कहां पे? उदयपुर। निर्माण अमर सिंह बड़वा ने करवाया। कौन सी नदियों का पानी आएगा? सिसारमा नदी और आपकी भुजड़ा नदी। नोट में क्या लिखा है मैंने वो भी देख लो। रंग सागर झील को पानी की प्राप्ति पिछौला झील व स्वरूप सागर लिंक नहर से होती है। अरे बोलो भाई साहब, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी बताओ एक बार बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए यहां तक भाई साहब आपके बात समझ में आई है कि नहीं आई है? और आ गई हो तो फिर अपन आगे बढ़े बेटा अगली झील को लेने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। ओके चलिए भाई साहब, अगली जो बात आ रही है वो ये रही आपकी, कौन सी झील है आपके सामने? उदय सागर झील। बहुत अच्छे से समझना मेरे भाइयों, इस झील को बहुत अच्छे से समझना। जी सर,
पहले तो मैं इसके बारे में आपको यह बता देता हूं कि उदय सागर झील की जो बेटा स्थिति रहेगी वो कहां पे रहेगी, उदयपुर में। जी गुरुजी। और इसका जो निर्माण करवाया वो भाई साहब आपके महाराणा उदय सिंह के द्वारा, इसका जो निर्माण करवाया गया है वो महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया है। अब सुनिएगा भाई साहब, इस झील में भी एक अच्छी बात आपको बताता हूं। जी सर, आपके यहां उदयपुर के अंतर्गत एक पहाड़ी पड़ती है बेटा, जिसको आप कहेंगे गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बेटा, गोगुंदा की पहाड़ी। और गोगुंदा की पहाड़ी रहेगी कहां पे, उदयपुर में। ओके सर, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से निकलने वाली नदी को आप कहेंगे आयड़। क्या कहेंगे बेटा, आयड़ नदी। ओके सर, तो इस पहाड़ी से निकलती है आयड़ नदी। ठीक है, अब सुनना बेटा, आयड़ नदी निकलने के बाद और आपके इस प्रकार से उदयपुर में जब बहती है, ये आपके कहा उदयपुर में। ठीक है सर, उदयपुर में आगे चल के इसका पानी जिस झील में गिरता है वो यही झील है भाई साहब, जिसको कहते हैं आप क्या, उदय सागर झील, जो किसने बनवाई थी, उदय सिंह ने बनवाई थी। कहां पे है, उदयपुर में। तो इसका मतलब आयड़ नदी का जो पानी है भाई साहब वो किस झील में जाके गिरता है, ध्यान देना। अभी ये आपका जाके गिरता है किस झील में भाई साहब, उदय सागर झील में। और इसके बाद जब ये पानी बाहर निकलता है, इसके बाद जब ये पानी बाहर निकलता है तो भाई साहब ये नदी का नाम हो जाता है बेटा क्या, बेड़च नदी। क्या हो जाता है, बेड़च नदी। और ये वही बेड़च नदी है मेरे भाइयों जो आगे चलकर भाई साहब ये बेड़च नदी पता है किसके साथ मिलने वाली है, अभी बताता हूं। आगे चलकर ये जो आपकी बेड़च नदी है, जी सर, ये आगे चलकर मिल जाती है मेरे भाइयों बनास नदी से। किससे मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है आपकी कौन, बेड़च नदी। और इस जगह पे एक नदी आके और मिलती है जिसको आप कहते हैं मेरे भाइयों, आपको याद हो तो, मेनाल नदी। कौन सी नदी, मेनाल नदी, जो कहां से आती है, भीलवाड़ा से। और यहीं पे बनता है आपके बनास नदी का त्रिवेणी संगम, जिस स्थान का नाम है कई बार ये फेमस रहा है, बिंगौद भीलवाड़ा। तो यहां पे बनता है त्रिवेणी संगम बनास नदी का, जिसे कहते हैं बिंगौद भीलवाड़ा। अब अपन को क्या समझना था यहां से वो समझिए आप। तो भाई साहब गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से एक आयड़ नदी निकल के आती है, उदय सागर झील में उसका पानी गिरता है। और जैसे ही उदय सागर झील ये फ्लो मतलब आपका पूरा भर जाता है, उसके बाद जब पानी आगे निकलता है तो उसे किस नदी के नाम से जाना जाता है, बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंस क्या रहा उदय सागर झील में, इंपॉर्टेंस ये रहा कि इसमें आयड़ नदी का पानी आता है। और उदय सागर झील में आयड़ नदी का पानी आने के बाद जब पुनः बाहर निकलता है तो वह शाखा बेड़च नदी के रूप में जानी जाती है। ओके, तो यहां उदय सागर झील का यह इंपॉर्टेंस रहेगा मेरे भाइयों। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा कि उदय सागर झील से पानी बाहर निकलकर मेरे भाइयों किसके रूप में बेटा, बेड़च नदी के रूप में जाना जाता है, बेड़च नदी के रूप में जाना जाता है। बोलो बात क्लियर हुई। सब कुछ भाई साहब मानचित्रावली के तहत समझाया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। सही, अरे यार ऐसे नहीं बोलते बेटा आप ज्योग्राफी के जनों को, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपके अच्छे से समझ में आ रहा है। बस ये ही हमारे बीच में एक तारतम्यता है जो पॉजिटिव है, जिसके सहारे आप मेरे से पढ़ना बस चाह रहे हो। बाकी बेटा बहुत बहुत लोग विद्वान हैं इस पृथ्वी पे, हम कुछ भी नहीं है, उसका 1% भी भाग नहीं है। बहुत सारे विद्वान लोग हैं। ज्योग्राफी बेटा अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं सच कह रहा हूं आपसे। बहुत सारे विद्वान, मेरे से बहुत ज्यादा विद्वान आदमी हैं। बस मैं जो पढ़ाने का मेरा तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है, तो बस इसलिए आप मुझे थोड़ा सा एक प्यार प्रेम ज्यादा दे रहे हैं। चलिए तो देखिए यहां पे आइए भाई साहब, स्थिति जो है आपकी ये हो गई कहां पे, उदयपुर में। ठीक है, कौन सी झील की, उदय सागर झील की। इसका निर्माण करवाया उदय सिंह ने। उदय सागर झील में आयड़ नदी के द्वारा पानी डाला जाता है और आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद फिर किसके नाम से जानी जाती है, बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई सर। अब आगे चले मेरे भाइयों, आगे चलते। आइए भाई साहब, अब क्या बात करेंगे आपसे, देखिए अगली जो झील है भाई साहब उसका नाम है बड़ी झील। क्या है, बड़ी झील। मैं समझाता हूं आपको बड़ी झील, टेंशन ना लीजिए आप। भाई साहब कहां पे है बड़ी झील, तो हम बताएंगे ना। ये भाई साहब बड़ी झील भी आपकी कहां पे है सर, उदयपुर के अंतर्गत है। कहां पे है, उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है सर। दूसरी बात, बड़ी झील का निर्माण किसने करवाया था, तो इस झील का जो निर्माण करवाया था वो बेटा महाराणा
राज सिंह। इस झील का जो निर्माण करवाया वो महाराणा राज सिंह। ओके सर। और इस झील के कुछ उपनाम है क्या? जी सर बिल्कुल है ना बेटा, ध्यान रखना इसे जाना सागर भी बोलते हैं, और बेटा ध्यान रखना इसे जियान सागर भी बोलते हैं। जाना सागर और जियान सागर। दोबारा से सुनो, बड़ी झील जो है ये कहां पे है? उदयपुर में। ठीक है सर। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया है। उपनाम इसे जाना और जियान सागर कहते हैं। तुम तो सिंपल सिंपल ये समझो, मैं बताता हूं यहां पे आपको। यूं मान लो आपकी ये है कौन सी झील? बड़ी झील। ओके सर। ये कौन सी झील है? बड़ी झील है, जिसकी स्थिति आपके पास में कहां पे है? उदयपुर। अब सुनना मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत है क्या या इसके पास में क्या है? तो इसके पास में एक तो भाई साहब ये पहाड़ी है, जिस पहाड़ी को आप बोलेंगे बाहुबली पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भाई साहब? बाहुबली पहाड़ी। एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि इस झील के पास में बाहुबली पहाड़ी कि कौन सी झील है जिसके पास में बाहुबली पहाड़ी स्थित है। तो उदयपुर वाले, मेवाड़ वाले विद्यार्थी समझ रहे होंगे कि बाहुबली जो पहाड़ी है वो किस झील के पास में है बेटा? बड़ी झील के पास में। ठीक है सर। अगली बात आपको यह समझनी है जी गुरुजी कि भाई साहब इसके अंतर्गत महासीर नामक मछली की प्रजाति पाई जाती है। इसके अंतर्गत महासीर नामक मेरे भाइयों मछली की प्रजाति, तो इस झील में महासीर नामक मछली की प्रजाति भी पाई जाती है। कौन सी झील के अंतर्गत? ध्यान रखेंगे बड़ी झील के अंतर्गत। चलिए ठीक है सर। अगली एक बात ध्यान रखेंगे भाई साहब, ये जो झील है ये आपके राजस्थान के कंजर्वेशन, ये भी ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में, ये राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में शामिल है। तो भाई साहब ये राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हैं उनमें शामिल है। तो आपकी जो बड़ी झील है उसमें ये 3 पॉइंट आपको याद रखने ही रखने हैं जी सर। एक तो बाहुबली पहाड़ी इसके पास में स्थित है, महासीर नामक मछली की प्रजाति इसमें पाई जाती है बड़ी झील के अंतर्गत, और राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में ये शामिल है। कौन सी झील के बारे में ये मैंने बातें कही है, ध्यान रखना किसके बारे में? बड़ी झील। तो स्थिति कहां रहेगी? उदयपुर में। निर्माण करवाया महाराणा राज सिंह ने और उपनाम रहेंगे जाना सागर और जियान सागर। ये ध्यान रहे भाई साहब, भूल मत जाना। इसके पास में बाहुबली पहाड़ी स्थित है, महासीर नामक मछली की प्रजाति पाई जाती है, और यह राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में शामिल है। यही मैंने आगे डिटेल में लिख रखा होगा, देख लीजिए आप भाई साहब। इसकी जो स्थिति आप देख रहे हो जी सर उदयपुर में है, निर्माण महाराणा राज सिंह ने। इसे जाना झील या जियान सागर भी बोलते हैं, जाना या जियान सागर भी कहा जाता है। इस झील के पास में बड़ी गांव स्थित है। कौन सा गांव? एक पास में गांव भी है इसके में, बड़ी गांव, और इसके पास में बाहुबली पहाड़ी भी स्थित है मेरे भाइयों। बड़ी झील में जो आप देख रहे हो वो महासीर नामक मछली की प्रजाति भी पाई जाती है, और ये राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में भी शामिल है। तो मेरे भाइयों मैं तो ये कहूंगा इस झील को भी आप याद रखना भाई साहब, भूल मत जाना, इंपॉर्टेंट झील है ये भी अपने आप में। जी सर। अब चलते हैं भाई साहब अगली एक झील पे और वार्तालाप करने के लिए, जिसका नाम है नक्की झील। क्या है बेटा? नक्की झील। चलिए इसे भी देखते हैं भाई साहब क्या कहती है ये नक्की झील आपकी। आइए भाई साहब, तो इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये कि स्थिति कहां पे है इसकी? तो भाई साहब स्थिति रहेगी माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत रहेगी आपकी। ठीक है सर। दूसरी बात, नक्की झील के जब निर्माण के बारे में बात चलती है, किसके बारे में? निर्माण के बारे में जब बात चलती है तो इसके निर्माण के बारे में यह कहा जाता है कि एक तो ये ज्वालामुखी लावे से निर्मित है, तो क्रेटर मान लेते हैं भूगोलवेत्ता तो, और धार्मिक मान्यताओं में यह कहा जाता है कि देवताओं के नाखूनों से खोदकर बनाई गई झील है। कौन सी? नक्की झील। और मेरे भाइयों जब आप 7वीं 8वीं की किताबों का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें यह भी कहा गया है कि ये आपके मानव निर्मित झील है, लेकिन मानव का नाम नहीं बताया गया है उस जगह पे। तो इसके निर्माण के बारे में थोड़ा सा द्वंद्व है, लेकिन आप ये 2 कथन तो याद रखेंगे मेरे भाइयों। एक तो ज्वालामुखी लावे से निर्मित क्रेटर झील मानेंगे आप इसे, और एक वो देवताओं के नाखूनों से। ये ज्यादातर स्रोतों में देखने को मिलता है जी सर। तो निर्माण आपका कैसे कैसे करेंगे आप? तो निर्माण में 2 बातें लिखेंगे, स्थिति तो सिरोही में हो गई, निर्माण में लिखेंगे एक तो ये कि ज्वालामुखी लावे से निर्मित, और ज्वालामुखी लावे से निर्मित झील
तो बेटा ज्वालामुखी लावे से निर्मित जो झील होती है उनको कहते हैं क्या? क्रेटर झील। ओके सर। और एक इसके निर्माण के बारे में दूसरा कथन ये भी ध्यान रखेंगे आप कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाई जो झील है मेरे भाइयों, उसे क्या कहते हैं? नक्की झील। अब आप तो यहां से समझो, नक्की झील की जो स्थिति आप देख रहे हैं वो माउंट आबू के अंतर्गत देख रहे हैं, मतलब नक्की झील की जो स्थिति है वो ऐसे अरावली के अंतर्गत स्थित है। तो अब सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, ये सिरोही ले लिया, सिरोही का मतलब अरावली वाला एरिया आ गया। जी सर बिल्कुल आ गया। और भाई साहब नक्की झील की स्थिति है यहां पे, ये मान लीजिए आप कौन सी झील हो गई? नक्की झील। ओके गुरुजी, ये आपकी नक्की झील हो गई। अब बताइए जब मैं इस नक्की झील को देखने के लिए जाऊंगा तो भाई साहब जो समुद्र तल है, जो आपका ये बेटा ये मैंने मान लिया समुद्र तल। ओके सर। तो ये जो आपका समुद्र तल है जो अपन ने फिक्स कर रखा है कहां पे? चेन्नई में। तो समुद्र जो तल है जब वहां से बेटा इसकी हाइट को मापा जाता है, तो पता है ये कितनी ऊंची मिलती है? 1200 मीटर ऊंची। 1200 मीटर ऊंचाई पे स्थित है आपकी कौन? नक्की झील। इसीलिए मेरे भाइयों ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। पहली बात तो नक्की झील जो रहेगी बेटा ये आपके राजस्थान की सबसे ऊंची झील, ये आपके राजस्थान की सबसे क्या रहने वाली है? ऊंची झील। ओके सर। तो भाई साहब ये आपके राजस्थान की सबसे ऊंची झील रहेगी। ओके। और जब इसका डीप देखता हूं तो इसका डीप भी सबसे ज्यादा है, तो यही राजस्थान की सबसे ऊंची है और यही राजस्थान की सबसे गहरी झील भी मानी जाती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई जब देखते हैं तो 1200 मीटर ऊंची है, तो यह राजस्थान की सबसे ऊंची हो गई, यही राजस्थान की सबसे गहरी हो गई। और जब आप भाई साहब समुद्र तल से ऊंचाई पे जाते हो क्षोभ मंडल में, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि शीत ऋतु के अंतर्गत या कभी भी आप चले जाइए इसका पानी हमेशा ठंडा ही मिलेगा, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर घटता है। तो ध्यान रखेंगे भाई साहब, यही आपके राजस्थान की, इसी को आप बताएंगे कि ये आपके राजस्थान की सबसे ठंडी झील है, तो यही राजस्थान की सबसे ठंडी झील है। और दूसरी बात ये कहेंगे कि शीत ऋतु आने पर जब यह टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में चला जाता है तो यह बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो बर्फ के रूप में परिवर्तित, तो यह बर्फ के रूप में परिवर्तित भी हो जाती है। जी सर। और केवल ऐसा देखने को मिलता है कौन सी ऋतु के अंतर्गत? शीत ऋतु के अंतर्गत देखने को मिलता है। और भाई साहब अगली बात, भाई साहब जब शाम के टाइम पे आप यहां बैठे होंगे तो भाई साहब जो सूर्यास्त वाली स्थिति होगी, जब सूर्य आपका ये नीचे की तरफ जा रहा होगा पहाड़ी क्षेत्र से, तो इसको कहते हैं भाई साहब सूर्यास्त वाली स्थिति को सनसेट पॉइंट। तो ये जो झील है ना भाई साहब ये सूर्यास्त के लिए भी प्रसिद्ध है, मतलब कि आपके सनसेट पॉइंट की कौन सी झील है बेटा जो सनसेट या सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध? तो भाई साहब वो भी आपकी यही झील रहेगी, ये सनसेट पॉइंट या सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इतनी सारी विशेषता होने के बावजूद एक बात और ध्यान रखेंगे कि एक जनजाति है जिसका नाम है गरासिया। कौन सी बेटा? गरासिया जनजाति। अगर गरासिया जनजाति में से कोई बेटा चल बसता है तो ध्यान रखना उसकी अस्थियों का विसर्जन इसी झील में होता है, अस्थियों का विसर्जन। तो गरासिया जनजाति की अस्थियों का जो विसर्जन होता है ना बेटा वो इसी झील में होता है। कौन सी झील में? नक्की झील में। तो नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची है, यही राजस्थान की सबसे गहरी है, और अगली बात राजस्थान की सबसे ठंडी भी यही है। शीत ऋतु आने पर बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, सनसेट पॉइंट के रूप में प्रसिद्ध है, और गरासिया जनजाति अपनी अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करती है। और एक बात और ध्यान रखेंगे भाई साहब, ये झील होने के साथ साथ इस झील को हिल स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। अब सर हिल स्टेशन किसे कहते हैं? ऐसा कोई ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र जहां पे ठंडी ठंडी हवा चलती हो और वो अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, उसे क्या कहा जाता है बेटा? हिल स्टेशन। तो यह झील होने के साथ साथ हिल स्टेशन का दर्जा भी प्राप्त है। अब इसी नक्की झील के पास में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि इस नक्की झील के पास में कुछ बेटा चट्टानी आकृति पाई जाती हैं। जी सर। अब जो चट्टानी आकृति पाई जाती है वो कौन कौन सी हैं? तो इस झील के पास में यह भी ध्यान रखेंगे कुछ चट्टानी आकृति हैं जिनमें एक का नाम है नंदी रॉक, एक का नाम है नन रॉक, एक का नाम है टॉड रॉक और एक का नाम है बेटा हॉर्न रॉक। इसका मतलब यहां पे ये 4 आपको चट्टानी आकृति भी ध्यान रखनी है।
कि इस झील के पास में पाई जाने वाली जो 4 आपकी चट्टानी आकृति हैं उनमें से एक का नाम है नंदी रॉक, नन रॉक, हॉर्न रॉक और टॉड रॉक। भाई साहब नंदी रॉक की तो स्थिति भी बताई गई है कि नंदी जो रॉक है ये तो आपके बैल की तरह दिखती है। किसकी तरह? बैल की तरह। नन रॉक ये आपके घूंघट ओढ़े दुल्हन, घूंघट ओढ़े स्त्री की तरह दिखती है। कौन? नन रॉक। और टॉड रॉक जो है ये किसकी तरह है? मेढक की तरह। हॉर्न रॉक की आकृति ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे 4 चट्टानी आकृति इसके पास में है। नंदी रॉक, नन रॉक, टॉड रॉक, हॉर्न रॉक। नंदी रॉक बैल की तरह, नन रॉक घूंघट ओढ़े दुल्हन की तरह, और भाई साहब टॉड रॉक मेढक की तरह। नहीं है क्या? तो भाई साहब अब देखो क्या पढ़ा अपन ने नक्की झील में। पहली बात सिरोही में है। ओके सर। निर्माण के बारे में यह कहा गया है कि ज्वालामुखी लावा से निर्मित क्रेटर झील है या देवताओं ने अपने नाखूनों से खुद घर बना दी। ओके सर। यह राजस्थान की सबसे ऊंची, यही राजस्थान की सबसे गहरी, यही राजस्थान की सबसे ठंडी, शीत ऋतु में बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल गुरुजी। और अगली बात एक और बताई थी कि इस झील को झील होने के साथ साथ हिल स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। शाम के टाइम पे वो सूर्यास्त वाली स्थिति काफी दर्शनीय होती है, तो सनसेट पॉइंट के लिए भी प्रसिद्ध है। गरासिया जनजाति के द्वारा अस्थियों का विसर्जन यहां पे किया जाता है। और एक बात और, इसके पास में पाई जाने वाली कुछ चट्टानी आकृति है जिनमें एक का नाम नंदी रॉक, नन रॉक, टॉड रॉक और हॉर्न रॉक। ओके, डन 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 डन। तो भाई साहब यहां पे कुछ ये मैटर था, इसे अब देखो मैंने आगे प्रस्तुत कर रखा है। ये लीजिए, स्थिति कहां पे है? सिरोही में। निर्माण, इस झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से माना गया, इस कारण इसे क्रेटर झील। लोक कहावतों के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ओके, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखो यह राजस्थान की सबसे गहरी झील है। ओके, यह राजस्थान की सबसे ठंडी झील है। शीत ऋतु के दौरान किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है? बर्फ के रूप में। झील होने के साथ साथ हिल स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। सनसेट पॉइंट के लिए प्रसिद्ध है जी। अरे बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आ रही है हमारे तो बात समझ में आ रही है। तो अगली बात भी देखो, कौन सी? गरासिया जनजाति अपनी अस्थियों का विसर्जन करती है। नक्की झील एक मीठे पानी की प्राकृतिक झील मानी जाती है। हालांकि कुछ किताबों में भी लिखा है मानव द्वारा निर्मित है, लेकिन ये दो जो पहलू बताए ये ज्यादातर किताबों में पढ़ने को मिलते हैं मेरे भाइयों। तो आज अपन कहां तक आ गए थे? सर आज अपन नक्की झील तक आ गए थे। ओके भाई साहब, नक्की झील तक आ गए ना। तो अगली बात मेरी जो होने वाली है, उससे पहले मुझे ये बताओ भाई साहब, अगली जो बात मैं करने वाला हूं, पहले तो मुझे ये बताओ आज जो जो झीलें मैंने समझाई हैं वो आपके समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि जो झीलें मैंने आज समझाई हैं आपको वो समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहले मैंने जयसमंद समझाई, उसके बाद मेरे भाइयों राजसमंद समझाई, उसके बाद पिछोला समझाई, उसके बाद फतेह सागर समझाई, उसके बाद रंग सागर समझाई, उसके बाद बड़ी झील समझाई, उसके बाद उदय सागर समझाई और उसके बाद नक्की। 9 झीलों को आज अपन ने कंप्लीट किया है और विद एक डायग्राम के सहित। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि आज आपको ये झीलें समझ में आई कि नहीं आई। सर गजब। ओके मेरे भाइयों, यही उम्मीद है मुझे आपसे कि आप इसी प्रकार का प्यार बनाए रखें। ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि मेरी मेहनत में कोई कमी आपको कभी मिलेगी नहीं। और ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जीके के आप देखोगे, जीके के एग्जाम के दृष्टिकोण से देखोगे तो मैं सच बता रहा हूं आपको, पूरे की पूरे जीके के अंतर्गत अगर कोई सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट है तो वो राजस्थान का ज्योग्राफी है। और इसके अंतर्गत मैं कोशिश ये करूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और मेरे भाइयों, आपके लक्ष्य परिवार के द्वारा ये पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है आपके लिए, हर एक सब्जेक्ट की चला रखी है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजव्यवस्था, हिंदी, व्याकरण, सबकी पीवाईक्यू है, मेरी नहीं है बस इसमें। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। मेरा लास्ट चरण चल रहा है मेरी किताब के अंतर्गत, बहुत जल्दी आपके पास में पहुंचा दूंगा। तो जो जो टॉपिक अपन ने कर लिए हैं उनका मेरे भाइयों फिर आप आराम से पीवाईक्यू निकालते रहना। कोई दिक्कत आए तो आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई या आपके गुरुजी आपके साथ रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी ये किताब आपके घर तक आपके पास में होगी, बेफिक्र रहिए। बहुत ही जल्दी इस किताब की घोषणा करने वाला हूं कि कब मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाइयों, बाकी मिलते हैं कल, बाकी मिलते हैं अपन कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सभी इसी प्रकार से जुड़ते रहे मेरे भाइयों। और कोई भी अगर नया विद्यार्थी जो आज हमसे जुड़ा है तो पीछे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय हिंद, थैंक यू मेरे भाइयों, ऑल द बेस्ट।